अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और पंजाब के प्रभारी गुरकीरत सिंह जी, कुलदीप कुमार जी, हमारे आप सब के कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, सोनिया गांधी जी के कैंडिडेट और जिनको कहा गया बहुत बड़े पहलवान हैं, देवेंद्र भुट्टो जी, रणजीत राणा साहब, विजय डोगरा जी, सुरेंद्र ठाकुर साहब, विवेक शर्मा जी, देशराज जी, विक्रम शर्मा जी, संजीव सैनी जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण। साथियों, मुझसे पूर्व में सभी नेताओं ने अपनी बात को रखा और ये बात सच है कि इस विधानसभा क्षेत्र में 3 दशक से हमारी पार्टी जीत नहीं पाई थी। हमारे नेता, हमारे उम्मीदवार बहुत मेहनत करते थे, लेकिन किसी कारणवश हम लोग के चुनाव नहीं जीत पाए थे। लेकिन आज इस सभा में जो मैं माहौल देख रहा हूँ, जो युवाओं के अंदर मैं जोश देख रहा हूँ, और हर चुनावी सभा में मंच पे आने से पहले पता पड़ जाता है कि वहाँ सभा में कैंडिडेट में कितना विश्वास है, कितनी ताकत है। और आज मुझे अपना भाषण देने से पहले इस बात का एहसास हो गया कि देवेंद्र भुट्टो जी यहाँ से जीत कर जाएंगे और भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे। पिछले 5 साल से यहाँ पर सरकार भाजपा की है और हिमाचल प्रदेश एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एक प्रदेश है। ये वो प्रदेश है जिसका निर्माण इंदिरा गांधी जी के समय हुआ 1971 में। उस समय जो जनसंघ के साथी थे हिमाचल प्रदेश के निर्माण का विरोध करते थे। आज हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बताई जाती है कि दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, शिमले में सरकार बीजेपी की है, तो बहुत हमारे विकास हुए होंगे। और मैं देख रहा हूं जिस तरह प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री सब लगातार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, वो इस बात को दिखाता है कि हिमाचल की सरकार के काम के दम पर ये चुनाव नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री को अगर हर चौथे दिन ही आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को सभाएं करनी पड़ रही हैं, अगर सरकार की डबल इंजन ने काम किया होता, सड़कें बनाई होती, स्कूल खोले होते, अस्पताल बनाए होते, रोजगार दिया होता, तो सरकार के काम पर जनता वोट डालती। आज लोगों को दोबारा से भ्रमित करने के लिए नए नए पोशाक पहनकर, नए नए भाषण देकर लोगों को भ्रमित करने का जो एक कोशिश हो रही है, क्योंकि भाजपा के पैरों से जमीन खिसक रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। और हम लोगों ने आज, साथियों, मुझे बहुत लंबा समय हो गया चुनावी सभाएं करते करते, लेकिन आज जो हमने यहाँ पर मंच पे जो एकजुटता, इस मंच पे तमाम नेता मौजूद होना और मन से कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करने की जो भावना आज सामने आई है, हमारा 90% तो चुनाव हम वैसे ही जीत गए, क्योंकि सभी जाति, बिरादरी, समुदाय, धर्म के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सभी नेतागण एकजुट हैं। और जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, आपके क्षेत्र में रहकर ब्लॉक के स्तर पर कई सालों तक काम इन्होंने किया, आपकी दिक्कत, परेशानी, मुसीबतों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनका समाधान ढूंढने की क्षमता इनके अंदर है, ये पहले आप लोग देख चुके हो। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज इनको मौका दिया है। देश में जो हालात है आपसे छिपे नहीं है। 8 साल से सरकार बीजेपी की है और हम देखते टेलीविजन पर, अखबारों में लगातार लंबे लंबे भाषण, तमाम तरह के वादे। और मैंने खास बात देखी है बीजेपी की, जब 2013 के चुनाव थे लोकसभा के, 14 के, जब यूपी की सरकार थी, तो बोलते थे महंगाई डायन खा जाएगी हम लोगों को, हम महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में पैसा डलेगा, तमाम तरह के वादे किए। और सरकार बनने के बाद अब करते हैं आजादी के 75 साल, फिर अमृत काल, फिर हम 2040 में ये करेंगे, 2050 में ये करेंगे। अरे भाई, 8 साल में आपने क्या किया कि गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। जयपुर में तो 1100 रुपए का, यहाँ पता नहीं कितने का सिलेंडर, 1170 रुपए का गैस का सिलेंडर है। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। और उद्योग के नाम पर, रोजगार के नाम पर, ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई पहले।
जब सवाल पूछो रोजगार का, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, उद्योग का, सड़क का, बिजली का, पानी का, खेत का, बीज का, स्कूल का, अस्पताल का, तो बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, हिंदू की, मुसलमान की, पाकिस्तान की। अरे भाई, आपको चुनाव जीतते वक्त जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? लेकिन ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद की बात, धार्मिक भावनाओं की बात, हिंदू धर्म की बात, जैसा गुरकीरत जी बोल रहे थे, इस देश को एकजुट करने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश को आजादी दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? वो सब कांग्रेस से निकल कर गए थे। इस 130 साल पुरानी पार्टी ने इस मिट्टी के लिए सब कुछ दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज चीन हमारी सरहद पर बैठा है, लगातार जमीन पे कब्जा करता जा रहा है। हम उसको स्वीकार करने को इनकार कर रहे हैं। ये भावनाओं में बहकर वोट डालने का जो प्रकरण चलता आया है, और ठीक है अध्यक्ष जी ने कि ग्राउंड तो भरा रहता है और जब मतगणना होती है तो कमी हो जाती है। लेकिन आप लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करने के लिए आया हूं। आज देवेंद्र जी को यहां हम वोट मांगने जा रहे हैं। 11 दिन का समय है। 12 तारीख को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को गिनती होगी और भारी बहुमत से माताओं बहनों आपसे कह रहा हूं, घर से निकलना है। एक एक वोट इस पंजे पर डालनी है। अब हाथ पे वोट डालोगे, बटन दबाओगे, तभी हमारा भी यहाँ पे आना सार्थक होगा और आप लोगों का यहाँ पे आना सार्थक होगा। जिन लोगों को बहुत बार मौके दिए, जो मंत्री रहे, सरकार का हिस्सा रहे, अगर जनता के बीच पूरे काम ना करा सके तो उनको अलविदा कहने का समय आ गया है। उनको जयराम कर दो, जयराम जी कर दो और विदा करो। और हमारे नए पहलवान को जहां पे टिकट उनको दिया है, जो जिताकर एमएलए बनाना है आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी अगले 10 दिन तक और नेता आएंगे, बीजेपी के नेता भी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे। लेकिन जिनको मौका दिया 8-9 साल से दिल्ली में और 5 साल से हिमाचल में, उन लोगों ने हर क्षेत्र में, साथियों अपने आप से पूछिए, आप पढ़ा लिखा रोजगार व्यक्ति, किसान, दुकान चलाने वाला, उद्योगपति, मध्यम वर्ग का हर व्यक्ति आज दुखी परेशान है। इसका एक ही उपाय है, व्यवस्था को बदलना है तो सरकार बदलनी जरूरी है। सरकार बदलने के लिए हमें भावना में नहीं बहना है। हमें सोचना है कि जिन लोगों को इतनी ताकत हम लोगों ने दी, और आप लोगों के साथ कमी नहीं छोड़ी आपने भी। जब चुनाव आते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, पिछली बार आपने पूरे जी खोल के वोट डाल के देखा, परिणाम हमारे सामने है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान सड़कों पर हैं, कोविड में जो मारामारी हुई सबने देखी है। व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हमें नेतृत्व का परिवर्तन करना पड़ेगा। और मैं पिछले महीने भर से हम देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि बदलाव होगा और 12 तारीख को यहां पर सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और उस सरकार में एक मजबूत हिस्सा उसका देवेंद्र भाई को बनाना है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों का कर्तव्य है। मैं तो बहुत दूर से चलकर आपके बीच में आया हूं आपसे ये निवेदन करने के लिए कि इस बार हम चूक ना जाएं और ऐसी हरियाली कर दो। अच्छा, छोटी मोटी जीत करा दी आपने, 1000-5000 की तो मजा नहीं आएगा। हरियाली ऐसी होनी चाहिए कि 32 साल का सूद समेत हमें पता पड़े कि यहाँ पे हजारों वोट से यहाँ से इंदिरा जीत कर गए हैं। अब आप लोगों ने नारा भी लगा दिया, हाँ भी बोल दिया, ताली बजा दी, लेकिन मैं भी बहुत कई सालों से सभाएं कर रहा हूं, तो मैं भी यहां से तब जाऊंगा जब इस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति को दोनों हाथ खड़े मैं देख लो कि कांग्रेस का वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। दोनों हाथ में खड़े, वो पीछे बैठे नौजवान साथियों, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आखिरी नारा है, जोर से दे रहा हूं, ये आवाज शिमला तक जानी और पीछे रखो, ठीक है, थल्ले रखो, ठीक है भाई। कांग्रेस पार्टी। अब मुझे विश्वास हुआ है कि आप लोग जिता के भेजोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद सर। आप सुरेंद्र ठाकुर जी वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पत्रकार साथियों का, माताओं का, बहनों का, बुजुर्ग